कार आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उनकी साजिश दिल्ली को दहलाने की है। उनका मंसूबा राजधानी एक्सप्रेस में धमाका करने का है। उनका इरादा है भोपाल से लेकर त्रिवेंद्रम तक दहशत फैलाने का। जश्न आजादी से पहले देश के खिलाफ आतंकियों ने एक ऐसी साजिश रची है जिसके जद में सैकड़ों लोग आ सकते हैं। न्यूज 24 पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स डिकोड। 15 अगस्त से पहले देश को दहलाने वाली साजिश। दिल्ली के लाल किला को बम से उड़ाने का षड्यंत्र। राजधानी एक्सप्रेस में खौफ फैलाने का मंसूबा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दों की टेढ़ी नजर। राजधानी के बस अड्डों पर फिदाइन हमलों का प्लान। मार्केट और मॉल की पार्किंग में बारूदी कार ब्लास्ट का खतरा। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, भोपाल और त्रिवेंद्रम। रूस के मोबाइल ऐप पर रची गई खतरनाक साजिश। लश्कर और जैश के आतंकियों ने हमले का रचा षड्यंत्र। अल कायदा और आईएस जैसे संगठन दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड। विस्फोटक और हथियार जुटाने का बन चुका था प्लान। जश्न आजादी से पहले सबसे जहरीली साजिश बेपर्दा। खुफिया एजेंसियों ने किया दहशतगर्दी का प्लान नाकाम। ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स डिकोड। एक ऐसी साजिश जिसे हिंदुस्तान की सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर आईएस और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों ने रचा। उस साजिश को अंजाम देने के लिए जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को लगाया गया और ये सारे आतंकी एक मोबाइल ऐप के जरिए दहशतगर्दी का प्लान बनाने में जुट गए। यकीन करिए, एक मोबाइल ऐप के जरिए दहशतगर्दी की एक वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग हो रही थी। इस ऐप पर लाल किले को बम से उड़ाने की तस्वीर जारी की गई। जरा सोचिए, सब कुछ एक मोबाइल ऐप पर हो रहा है। इसके बाद खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स को नाकाम करने का यह प्रयास। कैसे अंजाम तक पहुंची यह पूरी मुहिम, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स है, आपको दिखाते हैं कैसे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। क्योंकि अब ये पूरा का पूरा इस साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। भंडाफोड़ साजिश का हो चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस साजिश को किस तरह से बेनकाब किया गया, किस तरह डिकोड किया गया, यह भी आपको आज हम न्यूज 24 पर दिखा रहे हैं। ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स।
लाल किले पर हमले की साजिश किसने रची? राजधानी एक्सप्रेस में धमाके का षड्यंत्र किसका? दिल्ली को टहलाने का प्लान किसने बनाया? निजामुद्दीन स्टेशन पर किसकी टेढ़ी नजर? भोपाल और त्रिवेंद्रम में किसके आतंक का साया? हिंदुस्तान में 14 अगस्त को क्या होने वाला था? क्या है ऑपरेशन ग्रीन? आतंकियों के साथ साथ जैश और लश्कर के दहशतगर्द भी शामिल हैं। इनकी खतरनाक साजिश को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लाल किले को बम से उड़ाने की साजिश, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हमले का प्लान, बस अड्डे, बाजार और मॉल की पार्किंग में धमाका, 15 अगस्त के समारोह स्थल पर फिदायीन हमला, भोपाल और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में हमले का प्लान, विस्फोटकों से भरी गाड़ियों के इस्तेमाल की योजना, मोबाइल से कार बम धमाका करने का षड्यंत्र। यानी दिल्ली समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में कई ठिकानों पर एक साथ आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी। इस मोबाइल ऐप से मिली जानकारी के मुताबिक यह प्लान 14 अप्रैल को ही बन चुका था, जिस पर इस ग्रुप में शामिल आतंकियों ने 28 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया था। इस ऐप पर 29 अप्रैल को भेजे गए संदेशों से पता चलता है कि ये आतंकी भारत में दाखिल हो चुके थे। 29 अप्रैल को ही इन आतंकियों ने एक बंगाली ग्रुप भी बनाया, जिसे बंगाली 138 का नाम दिया गया। इसके 26 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद इस ग्रुप में कई जानकारियां शेयर करने के साथ साथ कई संवेदनशील मैप भी शेयर किए गए। ऑपरेशन ग्रीन वर्ड्स के तहत इन आतंकियों ने न सिर्फ अपने टारगेट सेट कर लिए थे, बल्कि वहां तक पहुंचने का पूरा प्लान भी तैयार था। कहां से फाइनेंस होगा, विस्फोटक और हथियार कहां से मिलेंगे, कब और कैसे भारत के किस शहर में दाखिल होना है, ये पूरी जानकारी मैप के जरिए इस ऐप पर दी गई थी। इनका इरादा था टारगेट पर पहुंचकर मोबाइल के इस्तेमाल से विस्फोटकों से लदी गाड़ियों में ब्लास्ट करना। और खबर यह आ रही है कि आतंकी समंदर के रास्ते भी हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं। जी हां, याद होगा आपको 26/11 का हमला समंदर के रास्ते ही हुआ था। एक बार फिर से खबर यह आ रही है कि हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी को, उसकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश थी, उसमें समंदर का रास्ता भी शामिल था। यह भी एक प्लानिंग थी जिस पर आतंकी काम कर रहे हैं। नौसेना को इसका अलर्ट मिला है और ये पश्चिमी और पूर्वी जो हमारा समुद्री इलाका है, समुद्री तट हैं, वहां पर इस तरह का अलर्ट है और इसीलिए विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश को पहचान जरूर लिया है, बेनकाब जरूर कर दिया है, लेकिन अभी तक इसे नाकाम नहीं किया जा सका है। कैसी है ये साजिश और कैसा है समंदर के जरिए खतरा, देखिए। धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा तल्ख कर दिया है और उसके बाद से ही ये आशंका भी जताई जा रही है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए ये खबर भी मिली है कि पाकिस्तान अब समुद्री रास्ते से एक बार फिर से हमला कर सकता है और उसके मद्देनज़र पश्चिमी और पूर्वी जो समुद्र तट है वहाँ पर सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है, निगरानी को बहुत ज़्यादा
बढ़ा दिया गया है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। भारतीय नौसेना इस संभावित हमले को देखते हुए पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। राडार के ज़रिए भी समुद्री तट जो हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। भारतीय खुफिया विभाग ने हाल ही के दिनों में आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ़ असगर को भी पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में देखे जाने की सूचना दी है और ऐसे में एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाकों में भी संभावित हमले की चेतावनी दी है। तो इस प्रकार से ये जो रिश्ते हाल ही में धारा 370 हटाने के बाद से बेहद ज़्यादा तल्ख हुए हैं, उनका असर भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर आसपास के इलाके, साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी समुद्री किनारे पर भी खासा बंदोबस्त किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को न होने दिया जाए। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। और ये तो समंदर के रास्ते बात हुई। हिंदुस्तान के अंदर भी कई जगहों पर आतंकी हमला हो सकता है और आतंकियों आईबी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है और इसीलिए पूरे देश में अब सुरक्षा आप जानते ही हैं। पहले से एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब आईबी का अलर्ट आने के बाद सुरक्षा और कड़ी की जा रही है, क्योंकि खबर यह है जब से धारा 370 हटी है पाकिस्तान में बौखलाहट है और अब आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। विमल कौशिक और जानकारी दे रहे हैं। विमल, क्या खबर है आईबी के अलर्ट के बारे में? बिल्कुल, देखिए खुफिया सूचनाएं जो एकत्र हुई थी, जो इकट्ठी हुई थी, उससे कई अहम चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। किस तरह से दिल्ली को और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों को टारगेट किया जा सकता है और खासकर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से आतंकी भी बौखला गए हैं और किसी भी तरीके से अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। इसी को देखकर दिल्ली के चाहे महत्वपूर्ण जगह जो है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, टेम्पल्स हो, तमाम जगह पर, मार्केट मॉल्स पर सुरक्षा बेहद कड़ी की गई। और इसके अलावा अगर लाल किले के आसपास जहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है वहां की बात करें तो वहीं पर अकेले दिल्ली पुलिस के 20,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है और करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे वहां पर पूरे इलाके में चप्पे चुप्पे पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस अपनी तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम कर चुकी है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओके विमल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ऑपरेशन ग्रीन बर्ड्स को तो डिकोड कर लिया गया है, पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दिल्ली से लेकर भोपाल और त्रिवेंद्रम तक सुरक्षा एजेंसियां खास चौकसी बरत रही हैं। दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल किला और आसपास के इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है। करीब 20,000 से भी ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिन रात मुस्तैदी से डटे हैं। कैसी है दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त और इस बार किसी आतंकी हमले से निपटने के लिए क्या खास इंतजाम है, देखिए। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से डटी होंगी आतंकियों के खौफनाक मंसूबों को नाकाम करने में। सुरक्षा के सबसे कड़े बंदोबस्त होंगे देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है। यही वजह है कि दिल्ली के कोने कोने को सिक्योर किया जा रहा है। खासकर लाल किला और आसपास के इलाके तो अभी से ही छावनी में तब्दील हो गए हैं। कुछ ही दिन का समय बचा है, जहां एक तरफ लाल किले में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आपको इस पूरे लाल किला परिसर में तो सुरक्षाकर्मी दिख ही रहे होंगे, बल्कि इसके आसपास हर जगह केवल और केवल सुरक्षाकर्मी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जगह जगह तैनात हैं। जगह जगह पूरे इलाके में अगर बात करें हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और क्योंकि ज़ाहिर तौर पर खासकर जब से आर्टिकल 370 हटा है तो उसके बाद से दिल्ली पर जो खतरा है, आतंकी खतरा है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियाँ कोई भी कोर कसर सुरक्षा को देखते हुए बाकी नहीं छोड़ना चाहती और ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम है। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आपको जहाँ तक भी नज़र जाएगी केवल और केवल सुरक्षाकर्मी नज़र आएंगे, दूर दूर तक। यहाँ तक कि
लाल किले के चप्पे चप्पे की रोज दिन में 2 बार अच्छे से जांच की जाती है, सुबह और शाम। इस बार खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान और उसके तमाम पालतू आतंकी संगठन बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इसलिए दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहर हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में इस बार सुरक्षा कैसी है वो जान लीजिए। दिल्ली पुलिस के करीब 20,000 जवान इन जगहों पर तैनात किए गए हैं। एनएसजी कमांडो और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं। सेना और एसपीजी के साथ मिलकर फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। कैसी है दिल्ली में इस बार सुरक्षा तैयारी, इस बारे में हमने दिल्ली के डीसीपी और पीआरओ एमएस रंधावा से बात की। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। इसमें जो हमारा मेन मकसद होता है वो कोई भी एंटी सोशल कोई एलिमेंट है वो दिल्ली में एंटर ना कर सके और कोई घटना को अंजाम ना दे सके। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो होटल्स है, बस स्टैंड्स है, रेलवे स्टेशंस है, यहाँ पे चेकिंग चल रही है। हमारी जो मार्केट्स है वहाँ एंटी सैबोटेज चेकिंग चल रही है, पिकेट्स लगाई गई हैं, फोर्स को हमने बढ़ाया हुआ है। और जहाँ जहाँ भी ये इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस है वहाँ पे हमने जो स्टैटिक टीम्स लगा के उसको सब जो एरियाज़ है उस पर आर्म्ड गार्ड लगा दी गई है। और जो रूट है उस पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, उनका सर्वे हो रहा है। और जो रास्ते में मेन प्लांट्स जहाँ ट्रीज़ वगैरह आती हैं उनकी प्रूनिंग वगैरह चल रही है। पूरा जो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस है जहाँ जहाँ से भी प्रोग्राम्स होंगे उस सारे जो एरिया को है सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। और जो हमारी ब्रीफिंग है वो टाइम टू टाइम ब्रीफिंग चल रही है, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है। और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उस पर भी हमने अलग से नज़र रखी हुई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस कितनी ज्यादा सतर्कता बरत रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, आने जाने वाली गाड़ियों और लोगों की तलाशी ली जा रही है। हर संदिग्ध हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस बार 1500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से इन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। यानी सुरक्षा ऐसी है कि इंसान तो क्या, परिंदा भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर से नहीं बच पाएगा। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर है तीसरी आंख की नज़र। इस वक्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की जहां तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। दरअसल कुछ समय पहले जो आतंकी संगठन है ISIS उसका एक जो मोबाइल ऐप है टेलीग्राम, उस पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप को डिकोड किया गया था। उसमें कई चौंकाने वाली जानकारियाँ जब उसे डिकोड किया गया सामने आई, कई चौंकाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आई कि आखिर आतंकी कितनी गहरी साजिश रच रहे हैं। ना केवल ISIS, अगर बात करें चाहे वो अलकायदा, इंडियन कॉन्टिनेंट हो, लश्कर हो, जैश हो, और इसके अलावा जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है ISI, ये तमाम जो संगठन है ये इस वक्त किसी भी तरीके से दिल्ली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी को देखते हुए आपको अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है तीसरी आंख से, सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके में। केवल लाल किला ही नहीं, दिल्ली के जो खास जगह हैं जो इस वक्त टारगेट पे, क्योंकि जो मॉड्यूल जो ग्रुप डिकोड किया गया था उसमें कई बेहद चौंकाने वाली जानकारियाँ थी कि किस तरीके से जो प्लान है वो कहीं पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कराने का प्लान है। इसके अलावा फिदाइन हमले जैसी कई चौंकाने वाली जानकारियाँ हैं, या फिर खिलौनों के जरिए धमाका किए जाने की कई सूचनाएं उस ग्रुप के जरिए पुलिस को मिली हैं। और केवल वही नहीं, इसके अलावा जो लश्कर और जैश जैसे संगठन हैं वो भी खासकर, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए तो आतंकी इस बात से पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां ज़्यादा सतर्कता बरत रही हैं। नजर पूरी दिल्ली पर है, पर सबसे ज्यादा चौकसी लाल किले के आसपास बरती जा रही है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराएंगे। एहतियात के तौर पर 8 अगस्त से ही लाल किले में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पूरे लाल किला परिसर की दिन में 2-2 बार चेकिंग की जा रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। कोई भी जो आदमी वहाँ जा रहा है उसका आई कार्ड इशू किए हुए हैं, विदाउट चेकिंग फ्रिस्किंग वहाँ नहीं जा सकते।
और आपको पता है कि जैसे 8 तारीख के बाद जो पब्लिक एंट्री भी बंद हो चुकी है और हम टाइम टू टाइम दिल्ली पुलिस और जितनी भी सिस्टर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इसकी एएस चेक कर रहे हैं और इसमें हम डॉग स्क्वाड्स की मदद ले रहे हैं। उसके बाद हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, रूफटॉप्स दोबारा चेक कर रहे हैं, जितने भी लोग आसपास रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आतंकियों के ग्रीन बर्ड्स ऐप से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा है विस्फोटक भरी गाड़ियों के हमले से। इसलिए इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी इलाके में घुसने की कोशिश करे तो टायर बस्टर्स का इस्तेमाल कर उसे पहले ही रोका जा सके। पार्किंग प्लेस पर हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली के सभी पार्किंग स्थल 14 अगस्त दोपहर तक खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। मेट्रो स्टेशन के पार्किंग स्थल पर भी कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। लाल किले के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आसमान से होने वाले किसी हमले से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो की एंटी ड्रोन टीम लगाई गई है। हाई राइज इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात की गई हैं। सेना, पुलिस और सुरक्षा बल के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी का वक्त रहते पता लगाकर उसे नाकाम किया जा सके। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24।